न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल जिला अस्पताल में निजी कंपनी में श्रमिक की मौत के बाद बवाल। सेल आईएसपी बर्नपुर में स्थानीय बेरोजगारों की नौकरी की मांग को लेकर तृणमूल का जोरदार आंदोलन की तैयारी। पश्चिम बर्धमान जिला शासक की बैठक, बारिश से किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयारी। एक निजी गैस उत्खनन कंपनी में काम के दौरान स्वप्न बौरी नामक एक श्रमिक की दुर्घटनावश मौत हो गई। इस घटना को लेकर अस्पताल परिसर में भारी तनाव की स्थिति बन गई। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्वप्न बौरी गैस उत्खनन करने वाली एक निजी कंपनी में पाइपलाइन लगाने का काम कर रहे थे। उसी दौरान एक भारी पाइप अचानक उनके ऊपर गिर पड़ा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वप्न बौरी को तुरंत आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिवार और परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। अंततः कंपनी की ओर से 20 लाख रुपए का मुआवजा चेक स्वप्न बौरी के परिजनों को सौंपा गया। আধিকারিক আর অনুপযুক্ত রয়েছেন আধিকারিক, তারা তিনজনেই ছিলেন। তিনজনের সাথে কথা বলে এই মীমাংসা হয়েছে। পাইপ ঢালি আর বার করি, তো পাইপ ঢেলেছি তো আমাদের ওয়েল থেকে কিক মারছিল। কিক মারাতে আমরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। কাজ বন্ধ করার পর আমরা যখন কিকটা বন্ধ হয়েছে তখন গেছি কাজ করতে পারে, যখন উঠাইছি তো টেলিস্কোপটা ভেঙে পড়ে গেল আর তারপরে লেগে গেল। কি করে ভাঙলো দাদা? ওইটা তো আমরা কি করে বলবো দাদা কি করে ভাঙলো। মেইনটেনেন্স তাহলে ওর মেইনটেনেন্সটা হয় না, ওর মেইনটেনেন্স হয় না। আপনার মেইনটেনেন্স তো ভাঙলো কি? আপনার কেটা মেইনটেনেন্স হয়? আমরা কি বলি জীবনটা চলে গেল এখানে। মেইনটেনেন্স হয় কি না हो जाता है। हाँ बोलिए 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 बोलते जाओ, क्या बोलते थे? कमीशन पेश करते हैं हम लोग, एनडीटी करते हैं, एमपीआई करते हैं, अल्ट्रासोनिक करते हैं। ठीक है, आप उसका रिपोर्ट दे पाएंगे? रिसेंटली रिपोर्ट दिखाएंगे? लेटेस्ट दूंगा आपको मैं। हाँ, कितने कब हुआ था? कौन से हुआ? वो याद नहीं, मैं आपको कल रिपोर्ट दिखा दूंगा। आपको अगर याद हुआ है और याद नहीं, आप कौन से पोस्ट पे? मैं हेड हूँ, टेक्निकल हेड। टेक्निकल हेड को अगर पता नहीं है कि कब हुआ है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप साइन करते हैं ना? नहीं, रिपोर्ट साइन नहीं करता। कौन साइन करता है? वो जो थर्ड पार्टी हमारी गवर्नमेंट की अप्रूव्ड है। थर्ड पार्टी के थ्रू करवाते हैं? गवर्नमेंट अप्रूव्ड। गवर्नमेंट बर्नपुर इस्को स्टील प्लांट सेल के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य लगातार जारी है। केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर इस परियोजना के लिए अनुदान राशि स्वीकृत की गई है, जिससे बर्नपुर स्थित सेल प्लांट के विस्तार की प्रक्रिया को और गति मिली है। इस विस्तार कार्य के साथ साथ बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी। इसी संदर्भ में शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं पार्षद अशोक रुद्र ने एक संवाददाता सम्मेलन कर सेल प्रबंधन और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बेरोजगार स्थानीय युवकों को नौकरी देना सेल की जिम्मेदारी है। अगर नौकरी बाहर के लोगों को दी गई तो तृणमूल कांग्रेस और भी बड़े आंदोलन की राह अपनाएगी। अशोक रुद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि तृणमूल कांग्रेस पहले से ही इस मुद्दे पर सक्रिय है और लगातार आंदोलन कर रही है। उनका कहना है कि जब प्लांट बर्नपुर की जमीन पर चल रहा है तो प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लोकल युवाओं की अनदेखी की गई तो पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा तक आवाज बुलंद करेगी। गौरतलब है कि बर्नपुर सेल प्लांट का विस्तार क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर राजनीतिक दलों में टकराव की स्थिति
बनने लगी है। अब देखना ये है कि सेल प्रबंधन और केंद्र सरकार इस मांग पर क्या रुख आंदोलन अपनाती होता है। है जिसमें पार्टी का भी जरूरत नहीं पड़ता, पार्टी का फ्लैग का भी यूज नहीं करना पड़ता। ये आंदोलन है बेकार युवाओं का आंदोलन, बेकार युवा मंच का आंदोलन। वही लोग हम लोग के पास आए हैं, वही लोग का हो के हम लोग इसमें साथ दे रहे हैं। सेल आईएसपी के 4 ट्रेड यूनियन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों का स्वागत कराते हैं और वो बोले थे कि अगर इस तरह का इस मुद्दे पे अगर कोई आंदोलन करता है तो हम लोग भी साथ में हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस की तरफ से भी, यूथ कांग्रेस की तरफ से भी इसी मुद्दे पर एक हल्ला बोलकर अनुसूचित पालन किया गया था। तो जब ये नॉन पॉलिटिकल है, आप लोगों का है, तो सब मिलकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं आंदोलन? नहीं, हम लोग देखिए, आप जो 2 बात बोले हैं सही में सबको एक ही साथ आना चाहिए, पर ये मुद्दा है ट्रेड यूनियन का। जो हमारा ट्रेड यूनियन का बंधु लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये अगर ये लोग 20-25 साल पहले से इस तरह का अगर सक्रिय होते तो इस तरह का यहाँ का जो लेबर भाई लोग का है वो लोग का शोषण नहीं होता। और बाकी आहिस्ता आहिस्ता सब जितना पॉलिटिकल पार्टी है सब कोई अभी हल्ला बोल कर रहा, कोई 2 दिन पहले करेगा, इसके पहले सीपीएम भी हल्ला बोल किया है। तो हम सीपीएम और कांग्रेस वालों से बोलेंगे कि उनका स्वीकृत ट्रेड यूनियन भीतर में है, तो वो लोग इतना दिन जो 25-30 साल से जो शोषण हो रहा आर्थिक रूप से यहाँ का आपका श्रमिक भाई लोग का, इतना दिन उन लोग का हल्ला क्यों नहीं आगे आया? ওরা কেন সামনে আসেনি? প্রশ্ন তো সেটাই। তাই তো আমরা জনতার ডাকে, সাধারণ বেকার যুবক যুবতীদের ডাকে আমরা একত্রিত হয়েছি। ट्रेड यूनियन आपके साथ में है क्या? না দেখুন, তৃণমূলের যে ট্রেড ইউনিয়নটা আছে তারা এখানে স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন নয়। আমার দলের, আমি আপনাকে বলছি, এটা নিয়ে মেয়র সাহেবের আপনি এখানে সই পাবেন। মেয়র সাহেব সাধারণ মানুষ চাকরি পান তার পক্ষে আছেন, আমাদের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এর পক্ষে আছেন, আমার সাথে কথা হয়েছে রানীগঞ্জের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনিও এর সাথে আছেন, হরেরাম সিংজিও চান যে যেখানে যারা আছেন স্থানীয়দেরই চাকরি হোক। কারণ এটা শুধু এখানকার নয়, একই জিনিস যেখানে প্ল্যান্ট আছে জামুরিয়ার লোকেরাও ভুক্তভোগী, দুর্গাপুরের লোকেরাও ভুক্তভোগী, আবার আপনার আরও যেখানে যেখানে আছে সবাই ভুক্তভোগী। লোক ঢোকে, কিন্তু বেশিরভাগ কোথা থেকে ঢোকে আমরা জানতে পারি না। এবং এক মিনিট বলছি, আমি আস্তে আস্তে আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়ে দিচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটকের সাথেও আমার এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। উনি বলছেন হ্যাঁ তোমরা যেটা করছো ঠিক করছো, এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টেরই এদের মাইনে বাড়ানোর বিষয়টা দেখা উচিত। কারণ যেটা আমাদের শ্রম দপ্তরের পার্ট, শ্রম দপ্তর প্রত্যেক বছর বিভিন্ন ইন্ডেক্সের ওপরে 4 টাকা 6 টাকা করে করে মাইনে বাড়িয়ে দেয়, ওটা ওর হাতে। কিন্তু যেখানে 7 থেকে 8 হাজার টাকা শোষণ হচ্ছে শ্রমিকদের, সেটা সেন্ট্রালের, এটা হচ্ছে প্ল্যান। তো সেই জায়গায় সেন্ট্রালকেই দেখতে হবে। এটা তো সরল ব্যাপার নয়। পেমেন্টটা তো আউটসোর্সিং পেমেন্ট কারা করে? ঠিকাদাররা। এবার ঠিকাদারদেরও তো সে বরাতের যে টাকার পরিমাণটা আছে সেটা যদি না বাড়ায় তারা কি পকেট থেকে দেবে? সেটা কখনোই তারা দেবে না। অতএব পার্টটা হচ্ছে সেন্ট্রালের। আমরা আস্তে আস্তে সবাইকার সাথে কথা বলছি এবং আগামী দিনেও আমরা সবাইকার সাথে কথা বলবো। না, এখনো অবধি আমার সাথে দেখা হয়নি, অনেক কথা হয়নি, হবে আগামী দিনে নিশ্চিতভাবে কথা হবে। पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पुन्नाबलम ने शुक्रवार को जिले के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में एडीएम, एसडीएम, बीडीओ सहित पंचायत स्तर के अधिकारीगण उपस्थित हैं। बैठक के बाद जिला शासक ने जानकारी दी कि जिले में जो कार्य प्रगति पर है और जो रुके हुए हैं उनकी विस्तार से समीक्षा की गई है। इसके साथ ही पंचायत स्तर से लेकर बीडीओ स्तर तक की समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जहां जहां सड़कें खराब है वहां फिलहाल मरम्मत कार्य कराने के आदेश दिए गए हैं। चूंकि बरसात का मौसम चल रहा है इसीलिए पूरे स्तर पर काम मानसून के बाद शुरू किया जाएगा। जिला शासक ने यह भी बताया कि भारी बारिश और आपदा की संभावना को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय पर निपटा जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की बैठकें नियमित रूप से
आयोजित होती है और ये एक सामान्य रिव्यू मीटिंग थी जिसमें विकास कार्यों की प्रगति और समस्याओं पर निगरानी रखी जाती है। মান্থলি ডেভেলপমেন্ট রিভিউ মিটিং যেটা আমাদের সমস্ত আমাদের টিমই ছিল এখানে, এডিএম, ভিডিও, এসডিও, সমস্ত অফিসাররাই ছিলেন। আমাদের পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে শুরু করে সমস্ত দপ্তরের যেটা ডেভেলপমেন্ট কাজ আছে, যেটা বিডিওদের মাধ্যমে হয়, ভিডিও এসডিওদের মাধ্যমে হয়, ওটা নিয়ে আজকে রিভিউ করা হলো। আমরা কোন জায়গায় আছি আর নেক্সট এক মাসে কি করতে হবে এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তো বর্ষাকাল চলে এসেছে, রাস্তা বেহাল আছে সব। এটা মেইনলি আমাদের ডিসাস্টারের টিম যেটা আছে প্রতিটা ব্লকে ওটা রেডি রাখতে বলা হয়েছে। আমাদের প্রতিটা ব্লক আর সাব ডিভিশনে আমাদের কুইক রেসপন্স টিম, একটা টিম থাকছে, ওনারা কোনো কিছু ঘটনা হলে ইমিডিয়েটলি যাবে, ওটা আছে। আমাদের কন্ট্রোল রুম কাজ করছে। কোনো আমাদের হাই রেইনফলের প্রেডিকশনটা যদি পাই আমরা সমস্ত এজেন্সিকে মাঠে নামিয়ে দিই। আর রাস্তাঘাট যেগুলো এখন বর্ষার জন্য খারাপ হচ্ছে, ওটা আমরা অলরেডি সমস্ত এজেন্সিকে বলা আছে, যেখানে যেখানে কমপ্লেইন পাচ্ছে টেম্পোরারি রেস্টোরেশন করবে। আমাদের বর্ষা শেষ হয়ে গেলে আমরা পার্মানেন্টলি রেস্টোরেশন নিয়ে প্রস্তাবগুলো পাঠাবো, সেটাই। News. Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurriculum activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शिल्पकारों और व्यापारियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार की देर शाम आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत शीतला ग्राउंड में बांग्ला मोदेर गौरव नामक व्यापार मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। इस उद्घाटन समारोह में राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलाय घटक, पश्चिम बर्धमान के जिला शासक एस पुन्नाबलम, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, मेयर परिषद सदस्य गुरुदास चैटर्जी सहित कई जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। व्यापार मेले में विभिन्न व्यावसायिक संगठनों और शिल्पकारों ने अपने अपने स्टॉल लगाए, जिनमें उनके बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी की जा रही है। ये मेला न केवल स्थानीय कारोबार को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर छोटे उद्यमियों को एक बड़ा मंच भी प्रदान कर रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय शिल्प, हस्तकला, खाद्य उत्पाद, परिधान व अन्य व्यवसायों को राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़ते हुए सशक्त बनाना है। मेले में भारी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखने को मिल रही है, जिससे मेले का उत्साह और भी बढ़ गया है। सरकार का मानना है कि ऐसे आयोजन स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने, सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और छोटे व्यापारियों को मुख्य धारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। बांग्ला मोदेर गौरव मेला आने वाले दिनों में भी स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। আমার মা ভাই বোনেরা, বাংলা মোদের গর্ব
আপনারা জানেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে কোটা আমাদের রাজ্যে এই ধরনের মেলা বা আইএনসিএ দপ্তর থেকে যে কোটা আয়োজন করা হয়, বাংলা মোদের গর্ব তাদের মধ্যে কিন্তু অন্যতম। এবং আমরা প্রতি বছরেই আসানসোলে বাংলা মোদের গর্ব পেয়েছি। গত বছর পোলো গ্রাউন্ডে হয়েছিল, তার আগের বছর রামসায়ের ময়দানে হয়েছিল, এবং এবারে আমরা শীতলার এই ময়দানে এবারে আমরা বাংলা মোদের গর্বকে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এবং আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই এই অঞ্চলে যারা বসবাস করেন সেই সমস্ত ভাইয়েরা, বোনেরা, মায়েরা, গুরুজনেরা, কারণ আজকের এই যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাপক সংখ্যায় আপনার आसनसोल नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 13 के कखोया क्षेत्र और ब्लू फैक्ट्री के पास शनिवार को नेत्र चिकित्सा शिविर आई कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सरकार के कानून एवं श्रम मंत्री मलाय घटक उपस्थित रहे। शिविर में बड़ी संख्या में बुजुर्गों को नेत्र जांच और इलाज कराते हुए देखा गया। इसके अलावा विभिन्न आयु वर्ग के लोग भी इस अवसर पर अपनी आंखों की जांच करवाते नजर आए। मंत्री मलाय घटक ने कहा कि इस तरह के आई कैंप गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए बेहद लाभकारी होते हैं, जिन्हें आर्थिक तंगी के कारण सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता। ऐसे कैंप उन्हें आंखों की जांच और इलाज का बेहतरीन मौका प्रदान करते हैं। उन्होंने आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और ऐसे शिविर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेत्र चिकित्सा शिविर में नेत्र विशेषज्ञों की टीम मौजूद थी, जिन्होंने जांच के साथ साथ उचित परामर्श और दवाएं भी दी। कई मरीजों को ऑपरेशन की आवश्यकता बताई गई, जिनके लिए आगे की व्यवस्था करने का भरोसा भी आयोजकों ने दिलाया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल,